हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ का 11th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो अभी तक हमने डीएफए कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने अभी तक जो बात करी है वो फाइनाइट ऑटोमेटा की करी है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो है हमारा क्या, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और आज जो हम आगे बढ़ करके पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फाइनाइट ऑटोमेटा आर कॉल्ड एनएफए। ठीक है, यानी कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एनएफए की, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट फाइनाइट ऑटोमेटा ऑटोमेटा। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए। अब कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए कब कहलाता है? व्हेन व्हेन देयर exist many path for a specific input from current state to the next state। ठीक है, यानी कि एक एनएफ यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए कब कहलाता है? जब हमारे पास एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए कई सारे पाथ हों, फ्रॉम करंट स्टेट, जिस स्टेट में हैं हम वहाँ से लेकर के दूसरी स्टेट में जाने के लिए अगर हमारे पास कई सारे पाथ्स अवेलेबल हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो कह सकते हैं कि इट इज़ easy to construct। ठीक है, ये बहुत आसान होता है कंस्ट्रक्ट एन एफ ए देन डीएफए के मुकाबले एनएफए को बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि लाइक एवरी एनएफए is not DFA, but each NFA can be translated into DFA। हर एक NFA DFA नहीं है। जितने भी एनएफए हम बनाएंगे वो सारे के सारे एनएफए डीएफए नहीं है, बट हम हर एक एनएफए को डीएफए में ट्रांसलेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, जब एनएफए की बात आती है, जब कभी भी एनएफए की बात आएगी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनएफए इज डिफाइंड as DFA। NFA just like DFA होता है, but there is two exception। ठीक है, NFA और DFA में दो एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है कि इट कंटेन्स multiple next states, take, and it contain epsilon transitions। ठीक, क्या डिफरेंसेस हैं? दो। पहला डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स हो सकती हैं। एक इनपुट पे मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स हो सकती हैं।
ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन मिल जाए। अगर मैं डीएफए की बात करूं तो डीएफए में एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होता है, बट एनएफए के अंदर आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन मिलता है। डीएफए के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए एक इनपुट पर एक ही ट्रांजिशन दिखाई देगा, बट एनएफए के अंदर एक इनपुट के लिए एक ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए आपको मल्टीपल ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक Q0 which is the initial state, Q1 which is the final state, ठीक है, and another state that is Q2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि Q0 से A लेकर के जा रहा हूं इधर, Q0 से Q2 की तरफ आ रहा हूं A लेकर के, Q0 से B लेके जा रहा हूं Q1 पे, और Q0 से सेल्फ लूप ले रहा हूँ B का, और यहाँ पे सेल्फ लूप आ रहा है A का। अगर आप देखो तो हम यहाँ पे डेल्टा ट्रांजिशन Q0 A की अगर बात करें तो क्या मिल रहा है रिजल्ट, Q0 A पे हम Q1 भी जा रहे हैं, A पे हम Q2 भी जा रहे हैं, तो रिजल्ट में मिला Q1 एंड Q2। ठीक इसी तरीके से डेल्टा ट्रांजिशन Q0 B की अगर बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, Q0 भी मिल रहा है और Q1 भी मिल रहा है। ठीक, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो मल्टीपल क्या मिल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट्स मिल रहे हैं फॉर वन इनपुट सिंबल। ए के लिए मल्टीपल स्टेट्स मिल रही हैं, Q1 भी जा सकते हैं और Q2 भी जा सकते हैं, और अगर इस तरीके की चीज हमें दिखाई दे रही है तो दैट इज कॉल्ड एनएफए, दैट इज कॉल्ड एनएफए। चलो अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मल डेफिनेशन की, फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन। अभी हमने बात करा कि एनएफए को हम डिफाइन करते हैं जस्ट लाइक डीएफए, सो एनएफए की फॉर्मल डेफिनेशन भी क्या है, m इज इक्वल्स टू q समीशन डेल्टा Q0 एंड f, यानी कि 5 टपल। ठीक, यानी कि एनएफए में भी कितने मिलेंगे, हमें 5 टपल मिलेंगे। ठीक है। अब Q के बारे में आपको पता है, Q इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा की अगर बात करें तो क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। ठीक है। Q0 की बात करें तो इनिशियल स्टेट, और F की बात करें तो फाइनल स्टेट। बट हियर इन NFA द डेल्टा ट्रांजिशन इज, अगर हम DFA की बात कर रहे हैं तो DFA की डेल्टा ट्रांजिशन क्या था, Q इंटू समीशन इज इक्वल्स टू Q विच इज DFA। DFA ये कहता था, डेल्टा ट्रांजिशन ये था, बट इन NFA the delta transition is Q into summation is equals to power set to Q। डेल्टा ट्रांजिशन क्या है, यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, समीशन इंटू Q, यानी कि Q इंटू समीशन इज इक्वल्स टू 2 की पावर Q। ठीक है, यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन से, यानी कि हमने डीएफए के अंदर भी एक क्वेश्चन किया था कि कंस्ट्रक्ट डीएफए which accept string who ends who starts with 0 1। ठीक है, एक डीएफए बना रहे हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ले रहा हूं कि लाइक डीएफए अगर बना रहा हूं एक स्ट्रिंग के लिए जो कि स्टार्ट होती है 0 1 के से, तो उसका डीएफए कैसे बनेगा, लाइक Q0 इनिशियल स्टेट, ठीक है, 0 गया, Q1 पे आए, देन उसके बाद 0 1 गया, ठीक है, Q2 पे आए, Q2 पे फाइनल स्टेट। ठीक है, अब 0 1 के बाद कितने भी 0 1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 एंड 1 का ट्रांजिशन। ठीक है, इस 0 से पहले कितने भी 1 आए तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा Q5 दैट इज़ द डेड स्टेट। अगर इससे पहले अगर कोई 1 आता है तो वो सारे के सारे 1 कहाँ चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, और 0 के बाद अगर
ज़ीरो वन से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में अगर कोई ज़ीरो आ रहा है, कितने भी ज़ीरो आ जाएं, कितने भी ज़ीरो आ जाएं तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पे। ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि लाइक अगर यहाँ पे कोई ज़ीरो आता है तो उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, डेड स्टेट पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0,1 हो गया। ठीक है, 0 के लिए काम, 1 के लिए काम हो गया, 0 1 के लिए काम, 0 के लिए काम हो गया, 0 1 के लिए काम हो गया, 0 1 के लिए काम। तो ये तो बना दिया मैंने क्या, एक कह सकते हो डीएफए, जो कि क्या कर रहा है, 0 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन, यानी कि construct NFA which accept string starts with 0 1। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या, बहुत आसान, वही सेम चीज भाई, Q नॉट विच इज द इनिशियल स्टेट, यहां से लेके गया मैं 0, Q1 यहां से लेके गया मैं 1, Q2 फाइनल स्टेट। ठीक है, और यहां पे मैंने डाल दिया 0,1, हो गया, बन गई। दिस इज कॉल्ड द NFA फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज और फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। भाई देखो, एनएफए का सीधा फंडा है, एनएफए का सीधा फंडा है। एनएफए कह रहा है, एनएफए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम जैसे मार्केट में गए और हमने सामने वाले से कहा कि हमें एक जनरेटर बनाना है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या बोला, जनरेटर बनाना है। अब वो जनरेटर आपका या तो पेट्रोल का बना देगा, या पेट्रोल से चलने वाला बनाएगा, या फिर वो डीजल से चलने वाला जनरेटर बनाएगा, या फिर वो आपका हो सकता है कि सीएनजी से चलने वाला जनरेटर बनाए। वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा बना रहा है, क्योंकि आप सिर्फ उसको आप उसको सिर्फ क्या बोल रहे हो कि भाई आप मेरे को एक जनरेटर बना के दो। ठीक है, तो अगर वो एनएफए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक सिंपल जनरेटर, कोई सा भी जनरेटर बना सकता है। अब आप बाद में जाके कहो कि अरे यार तुमने, उसने मान लो लेट सपोज उसने सीएनजी का बना दिया, तो आप जाके कह सकते हो अरे यार आपने तो सीएनजी का बना दिया, मेरे को तो पेट्रोल का चाहिए था। तो वो सीधे कहेगा भाई आपने मुझसे सिर्फ जनरेटर बनाने को बोला था, आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि पेट्रोल का जनरेटर बनाओ। ठीक है, तो यानी कि एनएफए के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि यार ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, नहीं। एनएफए कहता है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप जो बोलोगे मैं वो आपको काम करके दे दूंगा। आपने कहा भाई स्ट्रिंग 0 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, मैंने 0 1 से स्टार्ट करी और बात खत्म। अब सिचुएशन में 1 आ रहा है पहले और फिर 0 आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर 1 की बात करें तो क्यू नॉट पे बैठे हुए 1 मिला, हो ही नहीं, चल ही नहीं सकता। लेकिन अगर 0 मिला और उसके बाद 1 मिला, तो आप उसके बाद की कोई सी भी स्ट्रिंग उठा के देख लो, हर एक स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन किसका, एनएफए का, जिसमें हम स्टार्ट्स विद क्या कर रहे हैं, 0 1। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट NFA which accept string ends with 0 1। ठीक है भाई, एनएफए डिजाइन करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या, क्यू नॉट विच इज द इनिशियल स्टेट। ठीक है, 0 गया, Q2 या Q1, ठीक है, 1 लेके गए, एंड Q2 विच इज द फाइनल स्टेट। ठीक है, अब 0 1 पे एंड होना चाहिए। ठीक है, तो 0 1 से पहले कितने भी 0 एंड 1 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मेरा एनएफए बन के तैयार। भाई आपने मुझसे कहा था कि एंड में 0 1 आना चाहिए, देखो एंड में 0 और 1 आ रहा है, एंड से पहले 0 1 कितने भी रहेंगे, मैंने उसके लिए लूप लगा दिया है, बाकी एंड 0 1 पे ही हो रहा है। अब 0 0 0 0 1 आया, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही है। 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, अब 0 0 0 1 0 एक्सेप्ट नहीं हो रही, क्योंकि 0 1 पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। और अगर आप देखोगे अगली स्ट्रिंग डाल के देखो, तो मैं कह रहा हूं लाइक 0 0 0 1 0 1, तो ये एक्सेप्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 1 है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं डीएफए और एनएफए की,
के बीच में डिफरेंशिएशन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि डीएफए के अंदर 5 टपल होते हैं, दैट इज क्यू डेल्टा समीशन डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ, वेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू समीशन मल्टीप्लाइड बाय क्यू विच गिव्स क्यू। ठीक, एनएफए की बात करें तो सेम टपल रहेंगे, क्यू समीशन डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ, वेयर डेल्टा is equals to summation multiplied by q is equals to 2 की पावर q। ठीक, यहां पे अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ट्रांजिशन लीड्स टू यूनिक स्टेट, एक अलग ही स्टेट पे जाएगी। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो मे लीड टू मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, यहां पे अगर बात करें तो बैक ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बैक ट्रैक करना जरूरी होता है क्योंकि भाई हर एक स्टेट पे आपको हर एक इनपुट सिंबल के लिए काम करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कई सिचुएशन में आपको क्या करना पड़े, वापस पीछे की तरफ आना पड़े। बट इन एनएफए बैक ट्रैकिंग may not require। ठीक, want मोर स्पेस, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक, लेस स्पेस। ठीक, डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन मूव्स कंटेन एप्सिलॉन मूव। ठीक है, बात समझ में? तो ये डिफरेंस कुछ आ जाते हैं हमारे डीएफए और एनएफए के। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल एक बार फिर से मिलेंगे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।